Assalamu alaikum dear students. Welcome to you all in first year biology class. Today we are going to discuss our topic of biology that is classification of bryophytes. आज से फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं टिल 18 जनवरी, क्योंकि 18 जनवरी के बाद 18 जनवरी से आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर आप जो है वो फ़ेस टू फेस क्लास लिया करेंगे, बट तब तक जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी आपकी। तो हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स है, जहाँ से हमने छोड़ा था पीछे डिवीजन ब्रायोफाइटा हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज की तरफ जाएं तो आपको पता है ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि इन प्लांट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। ये लोअर प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता। इनमें रूट स्टेम और लीव्स जो हैं वो नहीं है, इसलिए हम कहते हैं इनकी बॉडी थैलॉइड है। दो जनरेशन्स हैं इनमें, स्पोरोफिटिक और गेमीटोफिटिक जनरेशन, जिनमें गेमीटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट है, हैप्लॉइड है, इंडिपेंडेंट है, जबकि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड जनरेशन है और वो डिपेंडेंट है फूड के लिए गेमीटोफाइट के ऊपर। उसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, फ्रूट सीटा और कैप्सूल। यहाँ पर गेमीटोफाइट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लेकिन साथ में रूट की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम राइजॉइड्स का नाम देते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो है बेसिकली अडेप्ट हुए हैं वाटर से लैंड की तरफ, इसलिए हम इन्हें एम्फीबियन कहते हैं, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। तो ये एम्फीबियंस हैं। इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पोरोफिटिक जनरेशन स्पोर प्रोड्यूस करती है, जबकि गेमीटोफिटिक जनरेशन गेमीट्स की प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट है। इनमें मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनते हैं जो कि प्लांट बॉडी के साथ ही रहते हैं, उसके अंदर ही उनकी प्रोटेक्शन होती है। आगे क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रायोफाइट्स जो हैं उन्हें हमने फर्दर डिवाइड किया 3 सब डिवीजन्स के अंदर। वन इज़ हेपेटिकोप्सिडा, सेकेंड वन इज़ ब्रायोप्सिडा एंड थर्ड वन इज़ एंथोसिरोप्सिडा। अब हम स्टार्ट करें हेपेटिकोप्सिडा, जिन्हें हम लिवर वर्ड्स का नाम भी देते हैं। तो ब्रायोफाइट्स की जो इस सब डिवीजन से बिलोंग करते हैं उन्हें लिवर वर्ड्स कहा जाता है। 900 ऑलमोस्ट स्पीशीज़ हैं इनकी। लिवर वर्ड्स जो है वो सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स हैं। यूजुअली मॉइस्ट रॉक्स के ऊपर ये पाए जाते हैं, यानी कि हर उस जगह इनका हैबिटेट वही होगा जहाँ पर सॉइल है या कोई भी सरफेस है, लेकिन वहाँ पर वाटर का होना ज़रूरी है। यानी अगर सॉइल होगी तो वो मॉइस्ट होगी, वेट होगी। कोई रॉक है तो उस जगह पर भी जाहिर सी बात है फ़ौरन से चट्टान के ऊपर ये ग्रो नहीं किए हुए थे, थोड़ी सी सॉइल फॉर्मेशन हुई होगी तो वो भी मॉइस्चर वहाँ पर होगा, तभी ये वहाँ पर ग्रो करेंगे। तो लिवर वर्ड्स जो हैं इसीलिए इनमें जो चांसेस ऑफ ड्राइंग आउट है कि इनकी बॉडी से वाटर ख़त्म हो जाएगा और ये ड्राई हो जाएंगे, वो बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो अगेन गेमीटोफिटिक प्लांट बॉडी है इनकी, जो थैलॉइड है। थैलस इनके अंदर होगा, रूट स्टेम और लीफ मौजूद नहीं है। उनके जैसे स्ट्रक्चर ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो थैलस है वो फ्लैट है, रिबन लाइक है और डाइकोटमसली ब्रांच, यानी आगे ब्रांचिंग हुई हुई होगी। और ये अटैच हुए हुए होते हैं सॉइल से विद द हेल्प ऑफ अ राइजॉइड। राइजॉइड आपको पता है वो ख़ास स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू रूट्स की तरह का ये काम कर रहे हैं, जिनके थ्रू ये वाटर एब्जॉर्प्शन भी करते हैं और प्लांट को अटैचमेंट भी प्रोवाइड करते हैं सबस्ट्रेटम के साथ। इसके अंदर जो है वो एग्जाम्पल है एक, या प्रैक्टिकल में भी देखते हैं, मार्केंशिया ड्रॉ करते हैं। जो नीचे आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये भी मार्केंशिया की है। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो ऊपर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट डायरेक्शन में ग्रो कर रही होती हैं और वो फॉल्सली लीफी होती हैं, यानी कि उनमें हमें ऐसा लगता है कि लीव्स मौजूद हैं लेकिन वो लीफलेस उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। इसी तरह से उनमें फॉल्स स्टेम भी देखा गया है, यानी प्रॉपर लीफ और स्टेम नहीं है लेकिन उनकी तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें एग्जांपल हम पोरेला की देते हैं, जो आपने डायग्राम बनी हुई देखी है, ये वाली है लीफ की डायग्राम, ये वाली जो है ये पोरेला है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम बात करते हैं तो स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है गेमीटोफाइट के ऊपर फॉर इट्स नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन, यानी दोनों चीज़ों के लिए गेमीटोफाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो सेक्स ऑर्गन थैलस की ऊपर वाली यानी अपर सरफेस के ऊपर नज़र आते हैं। ये आप जैसे देख रहे हो डायग्राम में, जो ऊपर रेड कलर के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, दीज आर सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मार्केंशिया, जो ऊपर ग्रो किए हुए हैं टिप्स के ऊपर।
तो सम टाइम ये स्पेशल ब्रांचेस के ऊपर ग्रो कर जाते हैं गेमीटोफाइट में। उन स्पेशल ब्रांचेस को हम एंथ्रीडियोफोर्स या आर्चिगोनियोफोर्स का नाम देते हैं। वो ब्रांच, क्योंकि आपने पढ़ा था इनमें सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है, तो वो ब्रांच जिसमें एंथ्रीडिया लगते हैं वो एंथ्रीडियोफोर है, जिसमें आर्चिगोनिया लगते हैं वो आर्चिगोनियोफोर है। फिर हम बात करते हैं गेमीटोफाइट और स्पोरोफिटिक की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। तो ओवरऑल लाइफ साइकिल आपको ये दिखाया हुआ है ब्रायोफाइट का एक ग्राफिकल फॉर्म में। उसमें सबसे पहले स्टार्ट होती है गेमीटोफिटिक जनरेशन प्लांट बॉडी से, उसके आगे एन लिखा है, इट मीन इट इज़ हैप्लॉइड जनरेशन, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। वो आगे बना रही है आर्चिगोनिया और सेकेंड ऑर्गन गेमीट बना रही है एंथ्रीडिया, दोनों हैप्लॉइड। उनके अंदर जो है वो अपने रिस्पेक्टिव गेमीट्स बन जाते हैं। आर्चिगोनिया ने एक्सेल और एंथ्रीडिया क्योंकि मेल ऑर्गन है इसलिए उसने स्पर्म सेल्स बना देने। अगेन बोथ आर हैप्लॉइड। दोनों फर्टिलाइज करके क्या बना रहे हैं, जाइगोट, और जाइगोट क्या है, डेट इज डिप्लॉइड। अब यहाँ से स्टार्ट होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन। जहाँ तक हैप्लॉइड है वो सारी गेमीटोफिटिक है, जहाँ से डिप्लॉइड स्टार्ट होगी वो स्पोरोफिटिक है। जाइगोट आगे माइटोसिस करेगा और माइटोसिस से बनाएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट अगेन है डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट आगे उसके अंदर सेल्स मौजूद होंगे जिन्हें हम स्पोरोसाइट्स कहते हैं। वो स्पोरोसाइट्स मियोसिस करेंगे और क्योंकि वो डिप्लॉयड थे उन्होंने आगे गेमीटोफिटिक जनरेशन बनाने, तो उनका हैप्लॉयड होना ज़रूरी है, इसके लिए वो मियोसिस करेंगे और स्पोर्स बना लेंगे जो हैप्लॉयड हैं। वो स्पोर्स दोबारा से आगे जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बना लेंगे, दैट इज़ अगेन गेमीटोफाइट। तो ओवरऑल गेमीटोफाइट ने स्पोरोफाइट को, जबकि स्पोरोफाइट ने गेमीटोफाइट को रिप्लेस किया, इसलिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा की बात करें तो लिवरवर्ट्स या मॉसिस की तरह, लिवरवर्ट्स की तरह से ब्रायोप्सिडा यानी मॉसिस जो है बेसिकली वो भी डैम्प प्लेसेस के ऊपर, यानी उन जगहों पर जहाँ मॉइस्चर ज़रूरी है, मॉइस्चर अवेलेबल है, वहाँ पर ये ग्रो किए हुए होते हैं। फिर ब्रायोफाइट्स जो है वो इक्वली ग्रो करते हैं वेल इन फेयरली ड्राई प्लेसेस। ये जो ब्रायोप्सिडा के मेंबर हैं जो ब्रायोफाइट्स के अंदर ही आते हैं मॉसिस, ये आपको दोनों जगहों पर नजर आते हैं, ड्राई प्लेसेस में भी और मॉइस्ट प्लेसेस में भी, यानी उनकी थोड़ी एडवांसमेंट हो चुकी हुई है। लेकिन अगेन वाटर ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए मॉसिस की, ठीक है। ये कुशंस या मैट्स की फॉर्म में ग्रो किए हुए होते हैं। फिर इनमें हर मॉस का एडल्ट प्लांट जो है, यानी ब्रायोप्सिडा आपने याद रखना है, इन्हें मॉसिस भी कहते हैं और हेपेटिक ऑप्सिडा को लिवरवर्ट्स भी कहते हैं। तो ब्रायोप्सिडा यानी मॉसिस के जो मेच्योर एडल्ट प्लांट होगा वो अगेन गेमीटोफिटिक जनरेशन ही है, जो कि फर्दर डिवाइडेड है अपने स्ट्रक्चर्स में, जो कि रिजेंबल करते हैं रूट और स्टेम और लीव से, लेकिन ये प्रॉपर रूट स्टेम और लीव्स नहीं है। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स मौजूद हैं यहाँ पर अगेन रूट की जगह पर। इनमें एग्जाम्पल्स आप दो कोट करते हैं, एक फ्यूनेरिया है और एक पॉलीट्राइकम है। ये प्लांट आपको दिखाया भी हुआ है डायग्राम के अंदर। ये जो ऊपर वाला येलोइश पार्ट नजर आ रहा है दैट इज कैप्सूल। नीचे जो स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये कैप्सूल के नीचे सीटा है जो स्टेम लाइक है, और ये जिससे अटैच हुआ है नीचे लीफ लाइक पोर्शन के साथ जो कि गेमीटोफाइट है, तो वो पार्ट है फुट। तो ये फुट, सीटा, कैप्सूल, ये तीनों स्पोरोफिटिक जनरेशन के पार्ट्स हैं, जबकि नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो सारा गेमीटोफाइट है। तो आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों अगेन डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर टिप्स पर सेम प्लांट पे या डिफरेंट प्लांट्स, वो डिपेंड करता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि सेम प्लांट पर डिफरेंट ब्रांचेस पर ये डेवलप हो जाए। फ्यूनेरिया और इसी तरह जैसे एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, जिसमें एक ही प्लांट होता है लेकिन दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिसपे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। पॉलीट्राइकम में दो डिफरेंट प्लांट हैं जहाँ पर उनके सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया क्लस्टर्स की फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं और ये मिक्स हुए हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ विद द स्टीराइल हेयर्स। ये स्टीराइल हेयर्स का नाम है पैराफाइसिस। एक्चुअली ये पैराफाइसिस स्टीराइल प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होते हैं। स्टीराइल वर्ड का मतलब है रिप्रोडक्शन तो नहीं करेंगे लेकिन ये प्रोटेक्शन ज़रूर देंगे प्लांट को, उनके सेक्स ऑर्गन्स को। The formation of diploid sporophyte and haploid spores follow the same sequence of alternation of generation. Again यहाँ पर भी alternation of generation आप observe करते हैं liverworts की तरह।
ठीक है। इनमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब ये डेवलप कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एडिशन है कि एक स्पेशलाइज्ड एल्गा लाइक स्ट्रक्चर बनता है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस, उसको हम नाम देते हैं प्रोटोनीमा का। तो इनमें प्रोटोनीमा की डेवलपमेंट होती है स्पेसिफिक, तो ये एडिशन है यहाँ पर, ठीक है। हैप्लॉइड मॉस प्लांट यानी कि मीटोफाइट वो डेवलप होगा फ्रॉम द बर्ड्स ऑन द प्रोटोनीमा, ये प्रोटोनीमा से ही कि बर्ड से ही आगे डेवलप हुआ होगा और इस तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। यहाँ पर अगेन लाइफ साइकिल आपको शो किया हुआ है। लाइफ साइकिल स्टार्टेड फ्रॉम अ प्लांट, ठीक है। और वो प्लांट कौन सा होगा? पेरेंट गिमीटोफिटिक प्लांट, ठीक है। पेरेंट गिमीटोफाइट ने आगे बनाया सबसे पहले यहाँ पर दो पार्ट्स, उसमें दो पार्ट्स कौन से हैं? वो जो पेरेंट गिमीटोफाइट प्लांट है एक्चुअली उसने आगे डेवलप किया है मेल और फीमेल गिमीटोफाइट, और वो मेल और फीमेल गिमीटोफाइट प्लांट जो है एक्चुअली स्पोर से ही प्रोड्यूस हुआ हुआ, ठीक है। तो मेल और फीमेल गिमीटोफाइट दोनों हैप्लॉइड प्लांट्स हैं। मेल प्लांट ने एंथ्रीडियम और फीमेल ने आर्चिगोनियम बना दिया है। एंथ्रीडियम से एंथीरोजॉइड यानी स्पर्म, और आर्चिगोनियम से एग सेल की डेवलपमेंट होगी। एंथीरोजॉइड जो हैं यानी कि स्पर्म सेल और एग सेल कंबाइन करेंगे, जाइगोट जो कि डिप्लॉयड जनरेशन है वो बन जाएगी। आगे जाइगोट फर्दर जो है वो क्या करेगा? मेच्योर होगा और एक स्पोरोफाइट बनाएगा, मेच्योर स्पोरोफिटिक प्लांट, वो भी डिप्लॉयड ही होगा। अब उसमें आपको पता फ्रूट सीटा और कैप्सूल तीन पार्ट्स हैं, उसके कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे और उसको प्रोटेक्शन बाहर दी हुई एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। तो ये कैलिप्ट्रा बर्स्ट करता है, इसमें से सारे स्पोर्स जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। यहाँ उन्होंने कहा है दे आर रिलीज्ड फ्रॉम ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम लिड को कहा हुआ है इस कैलिप्ट्रा की स्पोर कैप्सूल की। तो ये सारे स्पोर्स मियोसिस के थ्रू बने हैं, हैप्लॉइड हैं, आगे अगेन जर्मिनेट करके मेल और फीमेल गिमीटोफिटिक प्लांट बना लेंगे। तो ये मॉस का लाइफ साइकिल है। फिर हम बात करते हैं एंथोसिरोप्सिडा यानी हॉर्न बर्ड्स की। तो इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं बेसिकली वो एडवांस्ड हैं बाकी दोनों से, ब्रायोप्सिडा और हेपेटिकोप्सिडा से। इन्हें हम हॉर्न बर्ड्स भी कहते हैं। इसमें जो गिमीटोफाइट है वो हाईली लूप्ड है, यानी इसका गिमीटोफाइट पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें बहुत सारे लूप्स बने हुए हिस्से हैं उसके, और इसकी आउटलाइन आपको इरेगुलर नज़र आती है। तो एक्सेप्ट फॉर अ लिटल अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्पोरोफाइट जो है वो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए गिमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए। लेटर ऑन वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसीलिए हम इसके सारे मेंबर्स के स्पोरोफाइट को सेमी इंडिपेंडेंट कहते हैं। रीज़न ये है कि जब वो बना डेवलप हुआ है तब उसको ज़रूरत है, तब वो नरिशमेंट और प्रोटेक्शन गिमीटोफाइट से लेगा। लेटर ऑन वो क्लोरोफिल डेवलप कर लेता है, फोटोसिंथेसिस भी खुद करता है, और इस तरह से वो फूड क्योंकि प्रिपेयर कर लेता है अपने लिए, तो उसको उसकी जो नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। और इवन आफ्टर डेथ ऑफ द गिमीटोफाइट, अगर गिमीटोफाइट ख़त्म भी हो गया तो इसके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स मौजूद है, वो डिवाइड करके ग्रो करते रहते हैं। इस तरह से स्पोरोफाइट जो है वो ख़त्म नहीं होता, वो ग्रो करता रहता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इट इज़ सेमी इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पर भी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया ही हैं जो कि संकन होंगे, धंसे हुए हैं गिमीटोफिटिक टिश्यू में, अंदर की तरफ डिप्रेशंस में मौजूद हैं। स्पोरोफाइट के जो एडवांस करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताए हुए हैं कि इनमें स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट दोनों एपिडर्मिस में मौजूद हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकें। इसी तरीके से इनमें वैक्सी क्यूटिकल की एक लेयर है। वैक्सी क्यूटिकल की लेयर का काम क्या है कि जो वाटर इनकी बॉडी में मौजूद है या जो ये स्टोर करते हैं या ये एब्जॉर्ब करते हैं वो जो है वो इनकी बॉडी से बाहर सिक्रीट आउट ना हो, और ये डेसिकेशन यानी तब डिहाइड्रेट ना हो जाए, वाटर लॉस ना हो जाए इनकी बॉडी से। फिर जंक्शन पॉइंट पर फूट और स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर में, जहाँ पर स्पोर प्रोडक्शन हो रही है और जहाँ पर फुट है, उन दोनों के जंक्शन यानी जहाँ दोनों मिल रहे हैं उस पॉइंट पर एक बैंड मौजूद है जो कि एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं। और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपको मेरिस्टेम्स का पता है कि वो टिश्यूज़ हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो ये टिश्यूज़ डिवाइड करते हैं, सेल ऐड करते रहते हैं, और इनके एडिशन की वजह से जो स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन है उनमें स्पोर्स बनते भी हैं, फॉर्मेशन भी होती है, वो मेच्योर भी होते हैं, उनमें आगे फर्दर डिस्पर्सल भी होती है स्पोर की, ठीक है। और इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी वजह से
लेंथ इंक्रीज हो जाती है इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्पोरोफाइट की, और स्पोरोफाइट जो है वो सर्वाइव करता रहता है इवन आफ्टर द डेथ एंड डिके ऑफ गेमीटोफाइट। अगर गेमीटोफाइट ना डेड भी हो जाए तब भी ये सर्वाइव करेगा। और इसकी एक एग्जांपल एंथोसिरोप्सिडा की है, जो यानी एंथोसेरस आ जाता है उसके अंदर, जो कि पाकिस्तान के हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। ये स्पोरोफाइट की डायग्राम में आप देख सकते हो। ये जो बाहर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो गेमीटोफाइट है, जो लूप्ड है बहुत सारे पार्ट्स के साथ। उसके अंदर एक स्वेलन बेसल पार्ट है, जिसे फुट कहते हैं। उसके ऊपर आपको एक छोटा सा पोर्शन नज़र आ रहा है सीटा। सीटा के ऊपर एक लॉन्ग लेंथ आपको कैप्सूल नज़र आ रहे हैं, जिसके सेंटर लाइन में स्पोर सैक्स हैं जिनमें स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और जंक्शन पॉइंट पर यानी फुट और कैप्सूल के दरमियान में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होंगे एट द पॉइंट ऑफ सी, जहाँ पर सीटा से ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर। तो वहाँ पर जो है क्या चीज़ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं और उनका काम है इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करते रहना। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली लिवरवर्ट्स हों, मॉसिस हों या हॉर्नवर्ट्स हों, इनमें मल्टी सेलुलर फेजेस ऑफ जनरेशन है। एक गेमीटोफाइट है, एक स्पोरोफाइट है। उन्होंने ब्रीफ से आपको उनका दोबारा से बता दिए। गेमीटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड जनरेशन होगी, जो एक दूसरे को ऑल्टरनेट करेंगे। ये मोस्ट कॉन्सिपीशियस यानी कि थोड़ा सा वाइट पार्ट होता है गेमीटोफाइट का, जो गेमीट प्रोड्यूस करता है। दो गेमीट्स हैं, एंथीरोजॉइड यानी स्पर्म सेल, और आर्चिगोनिया के अंदर एक्सेल की प्रोडक्शन है। ये गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। जबकि ये जो दोनों एग और स्पर्म सेल्स हैं फर्टिलाइज करते हैं और मिलते हैं और ऊ स्पोर बना देते हैं। ये ऊ स्पोर जो है वो डायरेक्टली गेमीटोफाइट से प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि ये आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट के अंदर। यानी डायरेक्टली गेमीटोफाइट नहीं बनाता, पहले स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, जो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर लेस कॉन्सिपीशियस है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बहुत वाइड नहीं है, बहुत फैली नहीं हुई। इनके तीन पार्ट है, फुट, सीटा और कैप्सूल, जिसे हम स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। कैप्सूल को हम स्पोरोगोनियम कहते हैं, जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। तो स्पोरोगोनियम यानी कि कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे बाय रिडक्शन डिवीजन यानी मीओसिस के थ्रू। ये आप सारा अभी पढ़ चुके हैं लाइफ साइकिल के अंदर। यही स्पोर्स आगे जर्मिनेट करेंगे और फर्दर गेमीटोफिटिक जनरेशन बना लेंगे। इस तरह ये दोनों जो फेजेस जनरेशन्स हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस करती रहती हैं। तो ओवरऑल इसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि गेमीटोफाइट यानी हैप्लॉइड स्टेज है, वो हमेशा स्पोर से ही स्टार्ट होती है और एंड होती है गेमीट्स पर। जबकि स्पोरोफाइट वो ऊ स्पोर यानी जाइगोट से स्टार्ट होती है और एंड होती है एट स्पोर, जो बेसिकली आगे फर्दर जाइगोट से स्पोर्स बन चुके होते हैं वहाँ पर ये एंड हो जाती है, यानी स्पोर्स पर एंड हो जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, ये क्यों हो रही है? तो स्पोर्स की फॉर्मेशन के दौरान, जो कि स्पोर मदर सेल से बन रहे हैं, रिडक्शन डिवीजन के दौरान बेसिकली रीशफलिंग ऑफ जीन होती है। जहाँ पर भी रिडक्शन डिवीजन होगी, मियोसिस होगी, ऑब्वियसली वहाँ पर रीशफलिंग हो रही होगी जीन्स की, यानी जीन्स एक से दूसरी जगह पर शफल होती हैं, एक्सचेंज होती हैं क्रॉसिंग ओवर के फिनोमिना के थ्रू। एक क्रोमोसोम अपनी जीन दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेता है। इससे एक वैरायटी प्रोड्यूस होती है, जेनेटिक मेकअप चेंज होता है, और ये जो जेनेटिक मेकअप का चेंज होना है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन का नया बनना है, ये बेसिकली चांस प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट्स को फॉर सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट। बेस्ट सर्वाइवल होती है उनकी एनवायरनमेंट में, वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है, रीशफलिंग की वजह से यानी आप देख लें क्रॉसिंग ओवर होगी मियोसिस के दौरान, एक्सचेंज होगा जीन्स का आपस में, और उसके एक्सचेंज की वजह से ऑटोमेटिकली जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये सर्वाइवल एबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर ऊ स्पोर्स जो हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, उनके पास एक नया जेनेटिक मेकअप होता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन है ये आगे नए स्पोरोफाइट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं,
और बेसिकली एक नया, फिर आगे जब स्पोर बनते हैं नए, अगेन मियोसिस से तो फिर नए गेमीटोफाइट की प्रोडक्शन हो रही होती है, यानी उनमें कोई ना कोई ऐसा करेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, जो उन्हें इन्वायरमेंट में सर्वाइव करवाने में हेल्प कर रहा होता है। तो नेचुरल प्रोसेस में जो स्पोरोफाइट है बेसिकली वो प्रोवाइड करता है लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जिसमें जीन्स चेंज हो रही होती हैं, और नेचर खुद सेलेक्ट करती है बेस्ट जेनेटिक कॉम्बिनेशन के कौन सा सर्वाइवल के काबिल है। और लॉन्ग रन अगर आप देखें कि लंबे टाइम के लिए क्या फ़ायदा है, तो वो अलाउ करती हैं पॉपुलेशन टू बिकम इंक्रीजिंगली बेटर अडेप्टेड टू इन्वायरमेंट, यानी जितनी भी पॉपुलेशन इस तरह से बनेगी वो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा आसानी से और वेल अडेप्टेड होंगी, उनमें सारे वो करेक्टरिस्टिक फीचर होंगे जिसके थ्रू वो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती है। तो ये ओवरऑल आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिवीएन ब्रायोफाइटा को कम्प्लीटली डिस्कस किया है, यानी उसके थोड़े से जर्नल करेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद उसकी डिवीजन बेसिकली, जिसमें हमने 3 डिवीजन पढ़ ली, ब्रायोप्सिडा, हेपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा। ये एंथोसिरोप्सिडा सबसे एडवांस्ड है क्योंकि ये आगे लिंक हो रही हैं ट्रेकियोफाइटा के साथ, जो एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स हैं और जिन्हें हम वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से कर लेना है आपने कवर। और ये टॉपिक आप ये नहीं कह सकते कि इंक्लूडेड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है डिवीएन ब्रायोफाइटा एंड देयर एडेप्टेशन, बट साथ उन्होंने लास्ट पर टॉपिक के अलावा जो पेज नंबर है वो भी दिया हुआ है, यानी ये पेज नंबर 131 से एंड तक है। जो टॉपिक उन्होंने निकाल दिए उन्होंने साथ मेंशन किया एक्सक्लूडिंग दीज टॉपिक्स, तो इसीलिए ये टॉपिक इंक्लूडेड है। ये आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है, मोस्टली इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। थैंक यू सो मच।